बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, मुआशी मसाइल हल करने के लिए जियाला वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा। अगर कोई समझता है वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो ये गलत फहमी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया, कहते हैं महंगाई लीग गवर्नेंस नहीं जानती, अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा है। 70 साल के सियासतदान घर बैठे किसी को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के बजाय नौजवानों को मौका दें। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हम आदी हो चुके। हमारा मुकाबला महंगाई और गुर्बत से है। तब्दीली का नाम लेने वालों ने तबाही फेर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन में धुआंधार खिताब। जो मईशत के मसाइल है, जो मेरे गरीब अवाम के मसाइल है, वो तो अब हमें एक वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो ये इनका गलत फहमी है। 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कभी लेवल प्लेइंग फील्ड तो था ही नहीं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हत्ती लड़की होते हुए 2 आमिर से टकराए। मैं अपना 16 महीना का कर्तव्य उस पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। पंजाब में 120 से 125 सीटें नून लीग की होंगी। राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा, आम इंतखाबात में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। 2018 में पाकिस्तान पर फितना मुसल्लत किया गया, इस फितने का जुर्रत से मुकाबला किया। उम्मीद है अवाम इस बार नून लीग को अपने मैंडेट से नवाजेगी। पंजाब की 141 सीट्स जो हैं 120 और 25 के करीब जो है वो सीटों पे हम कामयाबी पंजाब से हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी सिंपल और अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास अपनी अक्सरियत हो, भले वो सिंपल मेजॉरिटी हो, और उसके पास 5 साल का मैंडेट हो, वो इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब का ये इरादा है, हम इस बहरान से निकलने के लिए सबको साथ लेके चलेंगे। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर की मुलाकातें जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मईशत, तिजारत, मौसमियाती तब्दीली, सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने अमरीकी सफ़ीर के साथ गजा की जंग का मामला उठा दिया। कायद नून लीग ने गजा में इसराइली फ़ौज की मुसल्लत जंग रोकने का मुतालबा किया। नवाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों को खुराक, तिब्बी सहूलियात की इंसानी बुनियादों की फराहमी पर जोर दिया। अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ को अपनी तरजीहात से मुतालिक आगाह किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने मुलाकात की। आसिफ जरदारी ने गजा में इसराइली जहरियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसालहती किरदार अदा करने पर जोर दिया। आसिफ अली जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग पर भी बातचीत हुई। आसिफ जरदारी ने शाह चार्ल्स सोम के यौम पैदाइश पर इजहार मुसरत का पैगाम दिया। आसिफ अली जरदारी का डेविड कैमरून के वज़ीर ख़ारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इजहार। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है वो 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए तैयार हैं। JUI ने तमाम जमातों को आम इंतखाबात के इनेकाद के यकनुकाती एजेंडे पर इकट्ठा किया। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने तहरीक ही नए इलेक्शन के इनेकाद के लिए चलाई थी। JUI ने मुल्क की बका की जंग लड़ी, मुल्क दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम खाक में मिलाए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है वो 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए तैयार हैं। JUI ने तमाम जमातों को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए यकनकाती एजेंडे पर इकट्ठा किया। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने तहरीक ही नए इलेक्शन के इनेकाद के लिए चलाई थी। JUI ने मुल्क की बका की जंग लड़ी, मुल्क दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम खाक में मिलाए। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया। 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना था।
वज़ीर आला पंजाब का इंडस अस्पताल जुबली टाउन का दौरा। सैयद मोहसिन नकवी का पंजाब हुकूमत का पहला कैंसर अस्पताल कायम करने का ऐलान। कहा, इंडस अस्पताल जुबली टाउन हुकूमत पंजाब को मुंतकिल होगा, जहां आम आदमी के लिए कैंसर के मुकम्मल इलाज की सहूलत मैसर होगी। कैंसर अस्पताल तैयब उर्दबान ट्रस्ट अस्पताल के मॉडल पर चलाया जाएगा। आज ये हॉस्पिटल देख के जितना दिल को सुकून मिला है कि इतने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल पाकिस्तान में कम ही है, मेरे ख्याल में एक दो के अलावा कोई भी नहीं है। और जिस शौक़ से और जिस प्यार से मुझे लगता है ये ट्रस्टीज़ ने ये हॉस्पिटल बनाया है, ये ऐसे बनाया है जैसे कि कोई अपना घर बना रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इसकी जी। उसके बाद हमारा कुछ अरसे से ये बातचीत चल रही थी। उसके बाद मियाँ एहसन साहब आज से 1 माह पहले एक मीटिंग में साथ बैठे हुए थे, तो हमारी ये डिस्कशन हुई कि पूरे पंजाब में एक भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे पंजाब हुकूमत मुफ्त में 100% डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल कोई भी नहीं है। इनका भी दिल उसी तरह दुखी हुआ जिस तरह हम सोच रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें हमें ये फील हुआ कि पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ भी है और ज़रूरत भी है कि एक कैंसर हॉस्पिटल रहता होना चाहिए। तो उस दिन एक शख्स ने दुआ कराई कि अल्लाह ताला पंजाब हुकूमत का एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने की या कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। वो मियाँ साहब ही थे। अल्लाह ताला ने हो सकता है उस दिन की दुआ कबूल कर ली हो कि ये कैंसर हॉस्पिटल हमारे होते हुए हम ऑपरेशनल करके चले जाएँ। उसको हम तैयब उर्दुगान स्टाइल में हम चलाना चाहेंगे, बिकॉज एक जिस तरह तैयब उर्दुगान का है हमें उसमें ऑर्डिनेंस भी लाना पड़ता है। जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे उम्मीद है कि हम ये कैंसर हॉस्पिटल चला कर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की सूबे के इंतज़ामी अमूर में मोहसिन स्पीड। लाहौर के चिड़ियाघर को आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेड करने का आज़म। कहते हैं चिड़ियाघर में जानवरों की सेहत पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चिड़ियाघर और लाहौर सफारी बच्चों की पसंदीदा तफरीह गाहें हैं। चिड़ियाघर में पांडा का भी इजाफा करना चाहते हैं, जिसके लिए चीन के काउंसिल जनरल से राब्ते में हैं। उनके लिए खुशखबरी है वो ये है कि उनके पास 100 नए किस्म के जानवर हैं जो आ रहे हैं। 100 नए किस्म के जो उन्होंने पहले नहीं देखे हुए, जिसमें वो जानवर भी हैं जो इंशाल्लाह ताला उनके लिए सरप्राइज़ होगा। सफारी ज़ू में 4 हाथी भी आ रहे हैं, जो लाहौर में हाथी ख़त्म हो गए थे। उसमें स्पेशल एक टाइगर भी आ रहा है जो पहले नहीं देखा हुआ था। बर्ड से लेके हर किस्म का जानवर है जो वो 100 वो आ रहा है। हम ऑलरेडी चाइनीज़ गवर्नमेंट को लिख चुके हुए हैं पांडा के लिए, जो दुनिया में बहुत थोड़ा रह चुका है। उनके साथ बातचीत हमारी चल रही है और अभी प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करने लगे हैं, बिकॉज़ वो उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो गिफ्ट भी करते हैं तो साथ उनकी टीम जाती है चाइनीज़ की। तो हम चाइनीज़ काउंसिल जनरल के साथ राब्ते में, तो अल्लाह करे अगर वो भी हम मैनेज करने में कामयाब हो जाएं तो वो तो एक खैर बहुत ही डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। सबसे ज़्यादा फोकस इस टाइम हम एनिमल वेलफेयर पे कर रहे हैं और सिर्फ वो जानवर आएंगे या रखेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हम पूरा उतर सकें। हम WWF को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं, हम तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड कर रहे हैं। सेक्रेटरी फॉरेस्ट और जो DG वाइल्ड लाइफ हैं वो उनको ऑन बोर्ड रख रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में हम कोई स्टैंडर्ड को ख़राब ना होने। चेयरमैन PTI पर लगी दफात में उम्र कैद और सजाए मौत की सजा शामिल है। शाह महमूद कुरैशी को इस तनाजुर में देखा जाएगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तफसीली फैसले में मजीद कहा गया कि ट्रायल पहले ही शुरू है। मुनासिब बैलेंस ट्रायल कोर्ट जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत से ही हासिल हो सकता है। सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ अपील दायर करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ अपील दायर नहीं की। ये तासुर बेबुनियाद है कि सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।
पीपल्स पार्टी ने भी नई हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठा दिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं नई हल्का बंदियों से पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मुतासिर हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर कह चुके कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा पीपल्स पार्टी ने 2018 का इलेक्शन भी बतौर एहतजाज लड़ा था। एक सवाल के जवाब में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा PTI एक सियासी जमात है लेकिन उस पर साने नौमे के इल्ज़ामात हैं। साने नौमे में मुलविस लोगों को केसेस का सामना करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा मौजूदा हालात में मुल्क का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। गज़ा पर इसराइली बमबारी जारी है। इसराइली फ़ज़ाइया की गज़ा में मस्जिद पर बमबारी से 50 नमाजी शहीद हो गए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली तैयारों ने नमाजियों से भरी मस्जिद को निशाना बनाया। दर्जनों नमाजी ज़ख्मी हुए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौज की बमबारी से अल-शफ़ा अस्पताल को शदीद नुकसान पहुँचा। इसराइली फोर्सेस ने अद्वियात तिब्बी आलात का गोदाम भी उड़ा दिया। हमास की मौजूदगी का दावा गलत साबित हो गया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने अल-शफ़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स से हथियार मिलने के इसराइली दावे को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक बिजली की बंदिश से 24 घंटे में 24 मरीज़ जान गंवा चुके। खान यूनिस पर बमबारी से 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में एक इमारत पर इसराइली हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद, 2 ज़ख्मी हुए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर चुकी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक ऑयल टैंकर 17,000 लीटर ईंधन लेकर रफ़ा क्रॉसिंग से गज़ा में दाखिल हो गया। गज़ा पर हर तरफ गोलाबारी का सिलसिला जारी है। इसराइली जंगी तैयारों ने इंडोनेशिया के हस्पताल के आसपास शदीद फ़ज़ाई हमले किए। इसराइली बमबारी में अनाज का गोदाम तबाह हो गया। गज़ा की पट्टी में अनाज के आखिरी गोदामों में से ये एक बड़ा ज़ख़ीरा था। जमात इस्लामी का कल गज़ा मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं इसराइली मुजालिम पर मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी हैरानकुन है। OIC में इजलास सिर्फ नाम का इजलास था। उम्मत मुसलमान की खामोशी ने फ़लस्तीनियों के दिल तोड़ दिए। वफाकी काबीना का अहम फैसला PIA मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने की मंजूरी दे दी गई। अवैस कियानी डिटेल्स बताइएगा। देखिए, इसके तहत PIA मुलाजमीन की एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी आयद की गई है। PIA यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद होगी। निगरान हुकूमत PIA की निष्कारी पर काम कर रही है और मुमकिन तौर पर PIA यूनियन और मुलाजमीन एहतजाज कर सकते हैं और लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी इस जो है मंजूरी के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 6 डाकू मारे गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जाए वकुआ का दौरा किया। 15 की कॉल के बाद पुलिस का रिस्पांस होता है। पुलिस आती है, जंप इन करती है। घर वाले यरगमाल हैं, ये आतिफ और ये हमारे जो बंदे हैं, ये अपने जावेद है हमारा, ये अंदर जाते हैं। इर्जा पहुंचता है। दे ऑल अब इसमें जो सवाल है कि बुलेट प्रूफ जैकेट इमीडिएटली क्यों नहीं, तो SP हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के 18-20 घंटे नहीं चल सकता। SHO हर वक्त नहीं पहन सकता। अगर वो बुलेट प्रूफ जैकेटों में रहते तो शायद नुकसान हो जाता। डाकू थे, उनसे पैसे मांग रहे थे, उन्हें थ्रेटन कर रहे थे। पुलिस ने उसके बाद उनको पहले महफूज बनाया, डाकू को काबू करने की कोशिश की, फायरिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह डाकू हलाक हो गया। मुल्की बरामदात में इजाफे, सनती तरक्की और सनतों की बहाली का मिशन। निगरान वफाकी हुकूमत ने वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की सरबराही में इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दे दी है। मुल्की बरामदात में इजाफा, सनती तरक्की और सनतों की बहाली का मिशन। निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की सरबराही में इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दे दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।